Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Dr. Kaisar Mahmood, resource person for Allama Iqbal Open University, MA History, course code 5672, Ancient Cultures and Civilizations of India. Today we are going to discuss unit number 9, Hindu Shahis and the Age of Imperial Guptas. Let's start. Dear students, ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है जो कि इम्पीरियल गुप्ताज और हिंदू शाहीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे और काफ़ी अरसे तक वो यहाँ पर रूल करते रहे। अर्ली जो हिंदू शाहीज थे वो 845 से स्टार्ट हो चुके थे, यानी कलर 845 टू 850 तक रहे थे। फिर समानता देवा 850 टू 870, 20 ईयर्स की इनकी रेन थी। कुदरयाका 87 टू 880, ललिया 880 टू 902, टोरामाना 902 टू 921, और इसी तरह हम चलते जाएं तो लास्ट बीमापाला ये 1021 टू 1026, ये अर्ली हिंदू शाहीज थे जो इस इलाके में आबाद हुए थे। इनका हम ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे अभी। इनको काबुल शाही डायनास्टी भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज काबुल शाही डायनास्टी, क्योंकि ये वहाँ से हिजरत करके इधर आए थे। केम टू पावर आफ्टर डिक्लाइन ऑफ कुशानास, कुशानास जब डिक्लाइन कर गए थे उनके बाद इनकी डायनास्टी कायम हुई थी। मूव्ड कैपिटल टू हुन एंड कॉल्ड एज हिंदू शाहीज, पहले इनका कैपिटल काबुल था, फिर जब हुन की तरफ इन्होंने हिजरत की और हुन को जब ये कैपिटल अपना बना लिया तो तब से ये हिंदू शाहीज कहलाए जाने लगे। अर्ली डायनास्टी वाज बुद्धिस्ट शाही एंड लेटर हिंदू शाही। शुरू में ये बुद्धिस्ट थे इसलिए बुद्धिस्ट शाही इनको कहा जाता था, और बाद में ये अपने आप को हिंदू कहलवाने लगे तो हिंदू शाहीज इनको कहा जाने लगा। हिंदू शाही स्टार्टेड फ्रॉम 870 और हिंदू शाहीज में तब्दील होते होते 870 तक का अरसा इनको लग गया। 870 में ये हिंदू शाहीज कहलाने लगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो इनके स्कल्पचर्स, कॉइनेज, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स में ये आप देखें सामने कुछ इनके स्कल्पचर्स बने हुए हैं, ये मुजस्मे हैं, ये इबादत की गार से बनाते थे और ये स्टोन के बने होते थे, इसके अंदर मेटल्स भी यूज़ होती थी। ये मज़ीद स्कल्पचर देखें जो कि एक चेहरे की शबी इन दोनों पर बनी हुई है। ये देखें मज़ीद स्कल्पचर्स, सामने एक पीतल का स्कल्पचर भी आपको नज़र आ रहा है। कॉइनेज सिस्टम भी इनका बहुत ही आप कह सकते हैं एडवांस था। इसमें कॉइन्स और उनके ऊपर मुख्तलिफ राइटिंग्स भी होती थी। ये मज़ीद कॉइन्स देखें, गोल्ड के भी बने हुए मिलते हैं और उसके अलावा सिल्वर के भी कॉइन्स मिलते हैं, ब्रोंज के भी मिलते हैं। ये सामने कुछ ब्रोंज के कॉइन्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शंस भी इनकी मिली हैं जो मुख्तलिफ मेटल्स के ऊपर, पत्थरों के ऊपर राइटिंग्स हैं जो कि जिनमें किसी जगह पर मजहबी कुछ इनकी राइटिंग्स हैं और कुछ में हिस्ट्री इन्होंने सेव की हुई है। ये कुछ और इंस्क्रिप्शंस देखें जो इन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर लिखी हुई हैं, और ये देवनागरी जो रस्मुल ख़त है उसी में लिखी हुई है। ये इनकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, यहाँ पर देखें कुछ टेंपल से नज़र आ रहे हैं, और ये देखें करीब से एक टेंपल जो कि माउंटेन्स में आपको मिलेगा। फिर ये कुछ और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिसमें इनकी कुछ कॉलोनीज़ नज़र आ रही हैं जो कि
अभी इसके आसार सिर्फ बुनियादों के मिल रहे हैं, कोई इनका दीवारें या इस तरह की कोई छत वगैरह इसमें मौजूद नहीं है, सिर्फ फाउंडेशंस हमें मिली हैं। ये मज़ीद देखें, इसमें थोड़ा सा ये वाज़े है कि किस तरीके से ये अपने मकानात बनाते थे। इंपीरियल गुप्तास, सीरी गुप्ता फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर। ये 240 टू 280 सीई में ये स्टार्ट हुई थी। सीरी गुप्ता उसने ये एम्पायर फाउंड की थी। सक्सीडेड बाय हिज सन गाथोकाचा। गाथोकाचा ये इसके बाद इसका बेटा था जो कि 280 टू 319 तक रहा। ये काफ़ी अरसे तक दोनों रहे, यानी तकरीबन 40 इयर्स के राउंड अबाउट इन दोनों की 40 इयर्स की डायनास्टी है। फॉलोड बाय गैटुकाचा सन्स चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता इसका बेटा था, वो भी तकरीबन 16 साल तक रहा। conquered or assimilated the nearby kingdoms and assumed the imperial title of Maharajendra, meaning king of the king। और ये जो इसने या तो ये कहा जाता है कि जो करीबी किंगडम्स थी उनको फतह कर लिया, या फिर इसने उनके साथ मिलाप कर लिया, और इस तरीके से इसकी किंगडम जब बड़ी हो गई तो इसने माजा दिराजा इसको लक़ब दिया। और माजा दिराजा का मतलब यह है किंग ऑफ द किंग्स, महाराजा यानी उसका भी बड़ा राजा। चंद्रगुप्ता सन समुद्रगुप्ता अज्यूम द थ्रोन इन 335। इसके बाद इसका बेटा समुद्रगुप्ता आया जो 335 में तख्त पर बैठा। एंड कंकर्ड सेवरल नेबरिंग किंगडम्स, और काफ़ी किंगडम्स इसने भी फतह कर लिए। गुप्ता एम्पायर एक्सटेंडेड अक्रॉस द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये एम्पायर पूरी इंडिया में फैल गई। समुद्रगुप्ता वाज सक्सीडेड बाय हिज सन चंद्रगुप्ता, यानी समुद्रगुप्ता के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्ता टू आया। वो कंटिन्यू टू एक्सपेंड द गुप्ता एम्पायर थ्रू कंक्वेस्ट एंड पॉलिटिकल अलायंसेस। इसने भी ये किया कि अपनी जो एम्पायर है इसको बढ़ाया पॉलिटिकल अलायंस करके या फतूहात हासिल करके। महाराजा द राजा, a Sanskrit title for prince of princes or king of the king, several degrees higher than the title महाराजा which means great king। यानी इसने महाराजा द राजा का टाइटल इसने भी अपनाया जो कि महाराजा से भी बड़ा टाइटल था। अश्वमेधा, अ वैदिक रिचुअल हॉर्स सेक्रिफाइस, ये घोड़े की कुर्बानी इसमें दी जाती थी। ये एक मजहबी आप समझ लें त्यौहार था। अभी हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इंपीरियल गुप्तास के। ये गोल्डन एज थी, पीरियड ऑफ ग्रेट कल्चरल अचीवमेंट, क्योंकि काफ़ी कल्चरल अचीवमेंट इसमें हासिल हुई। कॉटन क्लॉथ बनना शुरू हो गए, पोट्री, मेटल वेयर यानी बर्तन भी मेटल के बनना शुरू हो गए। पहले हमने देखा कि मिट्टी के बर्तन हमें मिलते थे। वर प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिसंस इन द सिटीज़। फार्मर्स हार्वेस्टेड व्हीट, राइस एंड शुगर कैन। गंदम, चावल और गन्ने की काश्त यहाँ पर फार्मर्स ने की। गुप्ता डायनास्टी यूनाइटेड मच ऑफ इंडिया बिगनिंग विद कंक्वेस्ट इन द नॉर्थ। गुप्ता डायनास्टी ने ये किया कि इंडिया के जो काफ़ी सारे इलाके थे उनको यूनाइट कर दिया और नॉर्थ तक इन्होंने फतूहात हासिल की। गुप्ता रूलर्स ऑर्गेनाइज स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोमोटेड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, नो डेथ पेनल्टी इन द कोर्ट सिस्टम। इन्होंने ये किया कि अमन इस इलाके में लेकर आए, खुशहाली लेकर आए, एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने कायम की, और इन्होंने कोर्ट सिस्टम के अंदर से डेथ पेनल्टी निकाल दी, क्योंकि ये पीसफुल किस्म के लोग थे और इन्होंने अपने मुल्क को पीसफुल और प्रॉस्पर्टी की तरफ गामजन किया। अजंता केव्स, ये कुछ केव्स हैं जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल्स की शक्ल में थे, जो कि रॉक क्लिफ्स, चट्टानों के अंदर ये बनाई गई थी, जिसमें ये बुद्धिस्ट यहाँ पर इबादत की गार से आते थे। ट्रेड फ्लोरिश्ड अक्रॉस द एम्पायर्स,
ट्रेड रूट्स केप्ट सेफ, यानी इसमें जितनी भी सल्तनतें शामिल थीं तमाम में ट्रेड्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, क्योंकि इन्होंने उस जो रूट्स थे, जो ट्रेड जहाँ पर तजारत की जाती थी, उनको महफूज करने का खातिर खा इंतज़ाम किया। पावर वाज लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ विलेजेस एंड सिटी गवर्नमेंट्स। जो पावर थी वो विलेजेस के अंदर भी थी, यानी जो गांव के लोग थे उनके पास पावर थी। सिटी गवर्नमेंट्स थी जो उनको लुक आफ्टर करती थी। यूनिवर्सिटी एट नालंदा एजुकेटेड स्टूडेंट्स इन मैनी सब्जेक्ट्स। नालंदा की यूनिवर्सिटी, उसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ते थे, ये भी इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। चंद्रगुप्ता एंड समुद्रगुप्ता यूज स्ट्रॉन्ग आर्मीज टू एक्सपेंड द एम्पायर्स। ख़ास तौर पर चंद्रगुप्ता और समुद्रगुप्ता ने अपनी आर्मीज़ को मजबूत किया ताकि इनके जो एम्पायर है वो एक्सपेंड हो सके। अलाहाबाद पिलर इंस्क्राइब्ड विद अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता। और अभी हम आगे देखेंगे भी कि पिलर्स जो थे इनकी दौर में हिस्ट्री को लिखने के लिए इस्तेमाल होते थे। पिलर्स के ऊपर काफ़ी राइटिंग हमें मिलती है, तो अलाहाबाद पिलर के अंदर ये सारी अचीवमेंट समुद्रगुप्ता की दर्ज हैं, जो कि मिल सकती हैं, आदमी इसको पढ़ सकता है। ट्रेवलर्स एंजॉयड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टू नियर बाई विलेज मार्केट प्लेसेस। जो स्याह थे उनको गांव में भी जाने की आज़ादी थी, और जो मार्केट प्लेसेस थी, जो गांव के अंदर मार्केट्स थी, वहाँ पर भी जाने की आज़ादी थी, और वो उसको एंजॉय भी करते थे। गुप्ता एम्पायर हैड अ मोनोपोली ऑन साल्ट। इसके अलावा जो साल्ट के जो जितनी भी माइंस थी वो इनके पास थी, जो उस वक्त डिस्कवर्ड थी, इसलिए साल्ट पर भी इनकी मोनोपोली कायम हो चुकी थी। म्यूज़िक, स्कल्पचर, पेंटिंग एंड डांस फ्लोरिश्ड। यानी ये अगर आर्ट की बात करें तो म्यूज़िक, फिर मुजस्मा साजी जो थी, पेंटिंग, डांस, ये इनकी दौर में बहुत परवान चढ़ा। मैथ, साइंस, मेडिसिन, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर वर स्टडीड। और जहाँ पर हम एजुकेशन की बात करें तो मैथ्स को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला, साइंस को, मेडिसिन को, लैंग्वेज को और लिटरेचर को। हिंदुज़म promoted but tolerance of diverse religions such as Buddhism and Jainism। जो मेन इनका मज़हब था वो तो हिंदुज़म था, लेकिन ये दूसरे मज़हब के लोगों को भी बर्दाश्त करते थे, ख़ास तौर पर बुद्धिज़्म को और जैनिज़्म को। संस्कृत लैंग्वेज यूज एक्सटेंसिवली इन लिटरेचर। गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय गुप्ता एम्परर्स यूज एज करेंसी। संस्कृत की ज़ुबान जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होती थी, और सोने के सिक्के जो हैं जो गुप्ता एम्परर्स इशू करते थे वो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते थे। अब हम आते हैं इनके डिक्लाइन की तरफ कि डिक्लाइन इनका कैसे हुआ। द गुप्ता एम्पायर फ्लोरिश्ड अंडर गुप्ता चंद्रगुप्ता टू बट बिगेन टू falter under his son कुमारा गुप्ता एंड ग्रैंडसन स्कंदा गुप्ता। यानी ये एम्पायर जो है चंद्रगुप्ता के दौर में तो बहुत फ्लोरिश की, चंद्रगुप्ता टू के दौर में, लेकिन उसका जब बेटा आया और फिर ग्रैंडसन जब आया कुमारा गुप्ता और स्कंदा गुप्ता, तो उनके दौर में डिक्लाइन शुरू हो गया। दी हुना पीपल आल्सो नोन एज हुन्स इन्वेडेड गुप्ता टेरिटरी एंड काज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द एम्पायर। ये हुन्स जो थे, हुना पीपल जिनको कहा जाता है, इन्होंने गुप्ता टेरिटरी जो इलाके जितने भी थे उन पर हमला किया और उनको सख्त नुकसान पहुंचाया इनकी एम्पायर को। द गुप्ता एम्पायर एंडेड इन 550 सीई, और ये एम्पायर बिलाखर 550 सीई में ख़त्म हो गई। when it disintegrated into regional kingdoms after a series of weak rulers and invasions from the east, west and north। इनके रूलर्स बहुत वीक थे, इस वजह से ये जो एम्पायर थी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई। इसके अंदर बागी आना शुरू हो गए, बागी सल्तनतें होना शुरू हो गई। उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उससे अलहदगी इख्तियार कर ली, और फिर जो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साइड से जो इन्वेजन्स थी, जो हमला आवर थे, उन्होंने भी इस एम्पायर को बहुत वीक कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने हिंदू शाहीज़ को डिस्कस किया और इसके साथ साथ हमने इम्पीरियल गुप्ताज़ को डिस्कस किया।
ये एक शॉर्ट लिव्ड आप कह सकते हैं कि डायनास्टीज़ थी, जो कि हमने इसमें डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको तमाम जो कन्फ्यूजन्स थी इसके हवाले से वो क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कमेंट के अंदर ही जवाब दिया जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी जो सामने मेंशन किया गया है गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और उसको अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी एमए हिस्ट्री से रिलेटेड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज़ हैं उनसे आगाही हासिल हो सके। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।